जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, वैसे ही देश में तुष्टीकरण की राजनीति वापस घर करने लगी है और हिंदुओं का कोई ऐसा त्यौहार नहीं हो रहा है जिसमें बहसी लोगों को भड़काकर उग्र आंदोलन न कराया जाए, पत्थरबाजी न कराया जाए, आगजनी न कराया जाए या फिर उनके यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न न डाला जाए। ऐसे में तमाम जगह तो हिंदुओं की हत्या भी हो रही है। अब ये सब को देखकर फायर ब्रांड, हिंदू फायर ब्रांड नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक शोभा यात्रा निकाला है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। अब हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार में निकालने की जब से उन्होंने पेशकश की सारे इंडी अलायंस को, सब सुन गया। क्या बौखला, जैसे बिल में पानी चला जाए। सबसे पहले तेजस्वी यादव वो कहते हैं कि बिहार भगवान बुद्ध की धरती है, यहाँ पे हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और ये सिर्फ हिंदुओं को भड़काने के लिए दो समुदाय में झगड़ा लगाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अब ये यात्रा 5 दिन के लिए उन्होंने निकाला है और वही भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जेडीयू को भी तमाम प्रकार की तकलीफ हो रही है। क्यों? जेडीयू को भी लग रहा है कि अगर हिंदू संगठित हो गए तो जहाँ पे अब की बार हमारी सीट अगर कम हो गई और बीजेपी अगर 120 सीट पे लड़ती है और अगर 110 सीट या 100 सीट के ऊपर आ जाती है तो हमारा पत्ता कट जाएगा। मगर जब गिरिराज सिंह ने अनाउंसमेंट कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी भी उनसे किनारा कर ली। मगर दिलचस्प बात यह है कि पूरे भारत में हिंदू हृदय सम्राट बंदनी बाला साहब ठाकरे के बाद अगर दूसरा कोई हिंदू ऐसी जुर्रत कर पाया तो वो एकमात्र नेता साबित होंगे माननीय गिरिराज सिंह। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि सारे हिंदुओं को हम संगठित करेंगे और ये यात्रा घर घर गांव से निकलेगी। अब ये भागलपुर से शुरू हुई है, भागलपुर से कटिहार, कटिहार से पूर्णिया से ये सीमांचल होते हुए ये आखिरी पड़ाव इसका है वो किशनगंज। ये पूरा सीमांचल इलाका जो है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। मगर अपने जान की परवाह किए बगैर गिरिराज सिंह निकल गए हैं और
उन्होंने जो संकल्प लिया है कि हिंदुओं को हम संगठित करके रहेंगे, और अब की बार इसका संकल्प और ये प्रयास जरूर बीजेपी को 100 सीट के आगे जिताने का प्रयास करेगी। दूसरी तरफ इनके साथ में स्वामी दीपांकर जी हैं, जो कि सालों साल से हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भिक्षा यात्रा करते हैं। आज उनको करोड़ों फॉलोअर है उनके। स्वामी दीपांकर जी एक ही बात कहते हैं कि हम जातियों में नहीं बटेंगे, सारे हिंदू एक है। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या सवर्ण, क्या भूमिहार, सारे हिंदुओं को, क्यों, हमारा खून सबका एक है। हम नानक की औलाद हैं, हम भगवान बुद्ध की औलाद हैं, भगवान बुद्ध के वंशज है, भगवान श्री राम के वंशज है, भगवान कृष्ण के वंशज है, जिन्होंने मानवता को एकजुट करने के लिए पूरा जीवन दिया। अब ये यात्रा एक एक गांव-गांव निकलेगी, और जहां एक तरफ बिहार में फिर एक बार जहरीली शराब पीकर 44 लोगों की मृत्यु हो गई, मगर पहली बार एक्शन में आए नीतीश कुमार जी। अब तक 17 शराब तस्कर पकड़े गए हैं, और छापेमारी में 1700 लीटर अवैध शराब पकड़ा गया है। 2 SIT गठित की गई है। सिवान में 29 लोगों की मृत्यु हुई, छपरा में 13, गोपालगंज में 2 अभी तक मरे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब नीतीश कुमार को समय रहते अपना राजनीतिक सफर संन्यास लेना चाहिए। क्यों, अब आपके बस का नहीं है। अगर बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी अगर शराब मिल रही है, अधिकारियों के मिलीभगत से मिल रही है, तो ये कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है। साथ ही जितने पुल बिहार में बह गए, 26-27 पुल बह जाना, ये गरीब जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप वेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स विदाउट टेलिंग टू एनीबडी, you must have to resign, and you have to appoint a substitute person, able person who can take Bihar ahead। जो सुशासन बाबू के नाम से आप जाने जाते थे, वो सुशासन बाबू का तमगा आप कायम रखिए, और किसी योग्य व्यक्ति को आप अपनी कुर्सी दीजिए। अब रंग लाएगी गिरिराज जी की यात्रा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये यात्रा शांतिपूर्वक होगी, कहीं पे कोई दंगा फसाद नहीं होगा। मगर गिरिराज जी ने कहा कि जो हमारे देश में रोहनिया या बांग्लादेशी आके बस रहे हैं, हमें संगठित होके उनको देश से निकाल के भगाना होगा। और हिंदुत्व के मार्ग पे अगर कोई निकला, लाल कृष्ण आडवाणी भगवान श्री राम की मंदिर के यात्रा को लेके निकले थे, और वही बिहार में लालू ने उनके रथ को रोका था। मगर अब किसी में हिम्मत नहीं है जो गिरिराज जी के रथ को रोकेगा। और ये जरूर मुझे उम्मीद है कि बिहार में अब की बार कमल अपने दम पे सरकार बनाने के पोजीशन में हो। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, संगठित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।